इश्तियाक बेग साहब भी क्योंकि हमारे साथ हैं और बड़ी अच्छी एक एनजीओ चला रहे हैं और बड़े लोगों की ख्वाहिशात भी पूरी करते हैं। तो इश्तियाक बेग साहब, आप लोगों की ईद कैसी होती है? बड़ी क्यूरियोसिटी होती है हम जैसे लोगों को कि जो दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों के काम आते हैं, वो कैसे ईद मनाते हैं? सबसे पहले तो जी आप लोगों को, जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं और देखने वालों को बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। जिसने आपने मेरा इंट्रोडक्शन करवाया है तो मैं थोड़ा सा बतलाऊँ कि ये मेक ए विश फाउंडेशन एक इंटरनेशनल इदारा है जो दुनिया के 60 ममालिक में है, और वो बच्चे जो क्रिटिकली इल होते हैं उनकी जो भी मोस्ट चेरिश विश होती है वो पूरा करता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा विश ग्रांट फुलफिलमेंट का इरादा है। और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, दुनिया के किसी मुल्क में एक बच्चे की विश को पूरा किया जाता है, हो रहा होगा। और ये इतना बड़ा इदारा है कि अगर एक बच्चा आज हमसे ये ख्वाहिश करता है कि उसे अमेरिका के सदर से मिलाना है तो विद इन वीक और 2 वीक्स इट पॉसिबल होगा ये चीज़। और अपने क़याम से लेके आज तक हम जो हैं वो 13,000 से ज़्यादा बच्चों की ख्वाहिशात को पूरा कर चुके हैं। ज़बरदस्त। इनमें से कई बच्चे आज हमारे दरमियान नहीं, मगर हमें खुशी ये है कि बच्चे रुखसत होते हुए उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट थी, उनकी मोस्ट जो चेरिश विश थी वो पूरी हुई है। और इदारे का मिशन है कि कोई बच्चा इस दुनिया से कोई हसरत या ख्वाब लेके रुखसत नहीं हो। तो हमारी चीज़ ये है कि ईद के मौके पे और रमज़ान में हमारी ज़्यादातर विशेस जो आती हैं वो रिलेटेड होती हैं ईद से, क्योंकि कई ऐसी फैमिलीज़ होती हैं, बच्चे होते हैं कि जो ईद नहीं मना सकते या इजाज़त नहीं देते, उनके हालात इस तरह के। तो हम सेकंड डे ऑफ ईद जे उन बच्चों के साथ ईद भी मनाते हैं, उनको ईद की शॉपिंग भी करवाते हैं, बच्चियों को रात को वॉलंटियर्स लेके जाते हैं जो उनकी मेहंदी वगैरह भी लगाते हैं। तो ये बड़ा अच्छा, मतलब क्योंकि ये हम नहीं सोचे, और हमें ये भी ख्याल करना चाहिए कि ईद सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं है कि हम अपने बारे में सोच लें, बल्कि हमें लेस प्रिविलेज जो लोग हैं उनके बारे में भी सोचना चाहिए। और ज़िंदगी तो है ही, मेरा ख्याल है वो जो दूसरे के लिए गुजारिश है। मैं चाह रही हूँ कि जवेरिया आप ज़रा बताएं कि जवेरिया आपकी क्या विश थी, और आपने ये जो आप कैप्टन बनी हुई हैं ये आप किस वजह से बनी है, हमारी ज़रा नाजरीन को बताएं। मेरी विश थी कि मैं आर्मी चीफ से मिलूँ और कैप्टन बनूँ, वाघा बॉर्डर पर परेड करूँ। तो मेरी विश मेक अ विश के थ्रू और इश्तियाक बेग सर की बदौलत की वजह से विश कंप्लीट हुई, और मैं लाहौर गई और वाघा बॉर्डर पर परेड भी किया, और वहाँ पर आर्मी चीफ से मुलाकात अभी तो नहीं हुई, पॉसिबल है कि हो जाए। अच्छा, इंशाल्लाह हो जाए। आर्मी चीफ से मैं दरख्वास्त भी करना चाहती हूँ कि वो जल्दी मुझसे मुलाकात कर लें। कोर कमांडर साहब से मुलाकात हुई थी। कोर कमांडर साहब से मुलाकात हुई थी पंजाब में। मानूर, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। कैसा रहा पहला दिन ईद का? बहुत अच्छा रहा। और दूसरा दिन कैसा जा रहा है? दूसरा दिन भी अच्छा जा रहा है। इसलिए क्या हमारे साथ हैं? बिल्कुल। ये इन्होंने खुद से ही डिसाइड कर लिया। यार बात कर रहे हैं। जी करने दें। अच्छा, तो कैसे गुजरती है ईद आपकी? पहला दिन तो ईद का ऐसे होता है जैसे सबको अपने घर में ईदी का इंतज़ार होता है, फटाफट अब्बू आ जाए और हम लोग उनसे ईदी लें। तो वो ईद मिल गई अभी तक तो ठीक ठाक मिल गई है, लेकिन अभी कोई नहीं बता रहा। रिश्तेदारों से लेना अभी बाकी है। अच्छा। तो अब्बू की अब नमाज पढ़ने का इंतज़ार होता है, नमाज पढ़ के ईद ही आएंगे तो वो मीठा वगैरह रखा जाएगा, ईद मिलेंगे, और फिर उसके बाद आपको बेटियों का पता होता है कि ईद ही मांगते हैं, ईद उससे फिर शुरू हो जाती है हमारी ईद। फिर आना जाना, फर्स्ट डे तो ऐसा होता है ननियाल में दावत होती है, सब मिलते हैं। और अभी वैसे कोरोना है तो उसमें थोड़ा परहेज़ किया जा रहा है, आना जाना थोड़ा कम किया जा रहा है, लेकिन अब जो आ रहा है उसको मना भी नहीं कर सकते, और उससे ईदी भी ले सकते हैं। ईदी तो लेनी है ना, ईदी तो कोरोना में नहीं छोड़नी। सारी स्टोरी ना ये फिल्मों में दिखाई जाती है। अब रियलिटी में बताता हूँ क्या होता है। जब वालिद नमाज पढ़ने जाते हैं ना, उस वक्त तक बेटियां सो रही होती हैं। नहीं, लेकिन हम लोग नहीं उठे, बता रही सारे सवाब बता गलत कर। नहीं, हम शूट के लिए उठते हैं, वो शूट के लिए उठते हैं, उनको आदत है, नहीं करवाना होता है तो हम लोग लेते हैं ईदी लेके फिर शूट पे चले जाते हैं।